नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि रोज शाम को हमारी क्लास चल रही है लगातार कि कृष्ण काव्य से संबंधित, तो उसी कड़ी के अंदर आज जो हम हैं निम्बार्क संप्रदाय करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है कृष्ण काव्य का उद्भव और विकास, उसके बाद हम पुष्टि मार्गी संप्रदाय वल्लभाचार्य जी द्वारा, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे, पुष्टि मार्गी संप्रदाय कर चुके हैं। उसके बाद हम अष्टछाप के कवि, अष्टछाप की स्थापना या अष्टछाप के प्रवर्तक कह सकते हैं, या अष्टछाप का मतलब बनाने वाले कौन थे, कवि जो थे उनको इकट्ठा करने वाले विठल नाथ जी थे, जिन्होंने 1565 में इसकी स्थापना की थी। उसकी क्लास ले चुके हैं। उसके बाद हमने राधा वल्लभ संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश या हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित राधा वल्लभ संप्रदाय, और उसके बाद हमने पढ़ा है हरिदासी संप्रदाय, ठीक है। और हरिदासी संप्रदाय के बाद हमने चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु जिसके प्रवर्तक थे। और आज हम निम्बार्क संप्रदाय पढ़ने जा रहे हैं, जिसके प्रवर्तक जो है निम्बार्क हैं। देखते हैं, ये अपनी पुस्तक है, हर जगह उपलब्ध होगी, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में मैं प्रत्येक वीडियो में थोड़ा बहुत बता ही रहा हूँ। निम्बार्क संप्रदाय, हम बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की। तो निम्बार्क संप्रदाय की बात करने के साथ साथ मुझे एक बात और याद आ गई है, जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जरूरी है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी क्या, मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आगे बढ़ना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक कमी रहती है और वो प्रत्येक इंसान में रहती है। वो क्या कमी रहती है कि हम अपने जो रिलेशन है वो बनाने में अपना समय बहुत अधिक बर्बाद करते हैं। तो इसकी बजाय हमें रिलेशन बनाने में जो हम समय बर्बाद करते हैं, उस समय को अगर हम अपने आप पर लगाएंगे तो हमारे रिलेशन जो है वो और अधिक अच्छे हो जाएंगे। और अगर हम रिलेशन बनाने में समय बर्बाद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो रिलेशन लंबे समय तक रह पाएंगे। हम सम्मान प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो हम हमेशा सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो समय हम सम्मान प्राप्त करने के लिए बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को खुद पर लगाएंगे तो हम परमानेंट सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। कैसे, मैं एक बात बताता हूँ कि आप देखना कि कोई एक विद्यार्थी है, कोई एक बच्चा है, कोई एक रिश्तेदार है जिससे आपकी कभी कोई मुलाकात नहीं होती है। वो किसी शादी ब्याह में, समारोह में कहीं भी नहीं जाता है। वो कभी व्हाट्सएप पर कभी आपको मैसेज नहीं करता है। वो आपके किसी भी ओकेजन में उपस्थित नहीं होता है। लेकिन अचानक से वो IAS RAS या ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। तो क्या आप उसकी पुरानी बातें याद रखोगे कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी मुझे मैसेज नहीं किया, जो कभी हमारे शादी समारोह में नहीं आया? क्या ये बातें याद रख के आप उसको अपने कार्यक्रम में इनवाइट नहीं करोगे? या आप किसी को ये नहीं कहोगे कि वह हमारा खास रिश्तेदार है? कहोगे, और आप ऐसा महसूस करोगे, आप चलकर उसके पास जाओगे। पहले तो कभी नहीं गए, लेकिन फिर उसके पास चलकर जाओगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना समय दूसरों को खुश करने में बर्बाद नहीं किया, उसने अपना समय स्वयं पर ही लगाया है। जो व्यक्ति दूसरों को खुश करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते ना, सक्सेस उन्हीं को मिलती है। अब एक दूसरा रिश्तेदार या आपका भाई बंधु जो भी है, वो अक्सर आपको व्हाट्सएप पर कहता है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हर तरह के मैसेज में, और कैसे हो, अच्छे हो, क्या चल रहा है, फ़ोन पर भी बात करता है, प्रत्येक ओकेजन में भी आता है, और वो उसको कोई सक्सेस नहीं मिलती है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो रिलेशन जो है वो उस लंबे समय तक चल पाएगा। कभी भी जब भी कहीं दरार आएगी तो वो टूट जाएगी। तो इस तरह से जो सम्मान प्राप्त करने के लिए समय बर्बाद करते हैं वो न करें। सिर्फ अपने आप पर समय बर्बाद करें, अपने आप पर समय यूज करें, ठीक है ना। फिर देखो सम्मान जो अपने आप ही मिल जाता है। लोग अपने आप ही बोल देते हैं कि वो तो मेरा दूर का ऐसे कर कैसे, जो बहुत दूर के जिसकी जानकारी होती है ना, उसको भी वो सीधा रिश्ते से बुलाते हैं कि वो तो मेरा भाई है। ये नहीं बताते कि मेरे चाचे के, ताऊ के, नाना के लड़के का आगे कोई रिश्तेदार है, नहीं, वो कहेंगे सीधा ही मेरा भाई है और मेरे रिश्तेदार हैं, इस तरह से सीधा ही बताएंगे। तो अपना समय जो है लोगों को खुश करने में, व्हाट्सअप करने में, मैसेज करने में बर्बाद न करें। ये मत सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई कुछ नहीं सोचता है किसी के बारे में।
किसी के पास आपके बारे में सोचने के लिए रत्ती भर भी टाइम नहीं है। बस आप अपना काम करते जाएं। सोचने वाले तो आप चाहे जितने मर्जी रात दिन एक कर देंगे ना, तो भी बुरा सोचने वाले बुरा सोचेंगे, अच्छा सोचने वाले आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला। इसमें राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की आराधना होती है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की आराधना होती है। 1 नंबर पॉइंट। इसमें राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की आराधना की जाती है। ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है ये। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान माने जाते हैं। आदि उपदेष्टा इसके श्री हंस भगवान माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? यह है 2 नंबर बात। जो मैं नंबरिंग लगा देता हूं वो अलग लिख लेना, ठीक है ना। 1 नंबर बात ये होगी, 2 ये हुई, 3 ये हुई, ठीक है ना। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की आराधना होती है। श्री हंस भगवान माने जाते हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार निम्बार्काचार्य का जन्म मैसूर प्रदेश में वेल्लारी जिले के निम्बापुर नामक गांव में हुआ था। निम्बार्क का जन्म निम्बापुर नामक ग्राम में 1162 ईस्वी के इर्द गिर्द हुआ था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य दिखाने वाला। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य दिखाने वाला। निम्बार्क भक्ति सूत्र के प्रणेता नारद मुनि के शिष्य थे। निम्बार्क जो है भक्ति सूत्र के प्रणेता नारद मुनि के शिष्य माने जाते हैं। प्रारंभ का नाम इनका आरुणी था। प्रारंभ में इनका नाम क्या था? आरुणी था। शेषावस्था का नाम इनका नियमानंद था। ठीक है। जैन साधु को नीम पर सूर्य के दर्शन करवाने से इनका निम्बार्क नाम पड़ गया था। निम्ब धन अर्क अर्थात नीम पर सूर्य दिखाने वाले। ऐसी एक प्रसंग भी है। अत्यंत सुंदर होने के कारण इन्हें सुदर्शन भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी इन्हें माना जाता है। अब इनके उपनाम कौन कौन से हैं वो देख लीजिए एक बार फिर से। आरुणी, इनके बचपन का नाम जो है आरुणी था और इनका नाम जो है वो नियमानंद था। नीम पर सूर्य दिखाने के कारण इनका नाम निम्बार्क पड़ गया। सुदर्शन, सुंदर दिखने के कारण, ठीक है ना, इनका नाम सुदर्शन पड़ा। सुदर्शन चक्र के अवतार भी इनको माना जाता है। ये इनके उपनाम है। आरुणी, नियमानंद, निम्बार्क, सुदर्शन और सुदर्शन चक्र के अवतार, ये किसके उपनाम है? निम्बार्क के उपनाम है। इनकी रचनाएं हैं वेदांत, पारिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पावली। कौन कौन से हैं? वेदांत, पारिजात, सौरभ। वेदांत, पारिजात, सौरभ किसकी रचना है? निम्बार्क की रचना है। किसकी रचना है ये? निम्बार्क की रचना है। निम्बार्क कौन थे? जिनका जो उपनाम नियमानंद था, आरुणी था, ठीक है, उसके अलावा सुदर्शन था, सुदर्शन चक्र के अवतार था, और कौन सा बच गया? बस आरुणी, नियमानंद, सुदर्शन और सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं वेदांत, पारिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पावली। श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पावली। श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पावली, ये इनकी रचनाएं मानी जाती है। किसकी? निम्बार्क की। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक। निम्बार्क संप्रदाय के अन्य भक्त कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं? अन्य भक्त कवियों की बात करें तो इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से जानकारी नहीं मिलती है। श्री भट्ट है, हरिव्यास है और परशुराम देव है। कौन है? श्री भट्ट है, हरिव्यास है और परशुराम देव है। श्री भट्ट की बात करें तो इनका युगल शतक रचना है इनकी। हरिव्यास की बात करें तो महावाणी है। परशुराम देव की बात करें तो परशुराम सागर इनकी रचना है। निम्बार्क संप्रदाय के अन्य भक्त कवि कौन कौन है? श्री भट्ट है जिनकी युगल शतक रचना है, हरिव्यास जिनकी महावाणी रचना है, परशुराम देव जिनकी परशुराम सागर रचना है। दत्तात्रेय संप्रदाय, अन्य संप्रदाय है दत्तात्रेय संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दत्तात्रेय ही माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं प्रवर्तक? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय को क्या माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। किस किस को? दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार माना जाता है। 1 नंबर याद रह जाएगा ना, नहीं याद रहे तो लिख ले, ठीक है ना। दत्तात्रेय को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। और निम्बार्क को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क को
श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। हित हरिवंश को श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। हित हरिवंश को श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, याद रह जाएगा ना। और उसके अलावा हरिराम व्यास को विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास को विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। इस मत की धार्मिक पुस्तक गीता है। इस मत की धार्मिक पुस्तक क्या है? गीता है। तथा इस मत का महाराष्ट्र में अधिक प्रचार हुआ है। किस मत का? दत्तात्रेय मत संप्रदाय का। दत्तात्रेय संप्रदाय का कहाँ? महाराष्ट्र में। प्रवर्तक कौन थे? दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय को क्या माना जाता है? श्री कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। माधव संप्रदाय, इसके बाद आता है माधव संप्रदाय। माधव संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य है, ठीक है ना। इनकी धार्मिक पुस्तक भक्ति रत्नावली है, याद रख लेना। ज्यादा जानकारी नहीं है, कम जानकारी है, कम है तो याद रख लेना भैया। भक्ति रत्नावली माधव संप्रदाय की या माधवाचार्य की प्रमुख पुस्तक है भक्ति रत्नावली। भक्ति रत्नावली। विष्णु स्वामी संप्रदाय, उसके बाद आते हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा है? विष्णु स्वामी संप्रदाय। इस मत का दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद है तथा इसके प्रवर्तक आगे चलकर वल्लभाचार्य के प्रभाव से पुष्टि मार्ग में समाहित हो गए थे। इस मत का दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद है। शुद्ध अद्वैतवाद है, आगे चलकर वल्लभाचार्य के प्रभाव से पुष्टि मार्ग में, क्योंकि पुष्टि मार्ग जो है वो भी शुद्ध अद्वैतवाद है, उसका दर्शन भी शुद्ध अद्वैतवाद ही है। वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी ही माने जाते हैं। ये है प्रमुख संप्रदाय। अन्य संप्रदाय जो थे ये इतने ही हैं। और इसके बाद हम संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य करेंगे। सूरदास और नंददास को मैं देख रहा हूँ, पहले मैंने करवाया तो है, पहले का करवाया हुआ है। अगर वो देख लेता हूँ क्लास अच्छा लगा तो वही चलेगा, नहीं तो फिर मैं नया और सूरदास और नंददास को, क्योंकि स्पेशल लगे हुए हैं तो अलग से और करवा दूंगा। और संप्रदाय, इस बाद संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य की क्लास रहेगी, उसके अंतर्गत हम जो है मीराबाई और रसखान को करने वाले हैं। तो आज की क्लास इतनी रहेगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से संकुल मार्गदर्शन नाम से अपना ऐप है, डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं लगता है। वहाँ पर जो फ्री नोट्स है वो आप देख सकते हैं, हस्तलिखित फ्री नोट्स है। इस कृष्ण काव्य का सार संग्रह जहाँ तक मुझे याद है वहाँ फ्री नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। भक्ति काल का सार संग्रह मिल जाएगा, रीति काल का सार संग्रह मिल जाएगा। रीति काल के रचनाकारों की जो रचनाएं हैं वो सबसे कठिन है, वो ट्रिक के माध्यम से आपको इसी चैनल के, इसी ऐप के जो फ्री नोट्स नाम का फोल्डर बना रखा है वहाँ पर आपको हस्तलिखित नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।